अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तो बहुत अंतर नहीं है दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में। दोनों टीमों ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले गुजरात ने जीते हैं, 3 मुकाबले पंजाब ने जीते हैं। यहाँ पर लड़ाई बराबरी की है। आज जो मुकाबला जीतेगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। पिछली बार श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ही अच्छी फॉर्म में नजर आए थे। हालांकि दोनों को T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था। वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप तक तो शुभमन गिल उस रेस का हिस्सा थे, लेकिन वहां से वो बाहर हो गए थे। वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब न्यूजीलैंड की सीरीज खेली गई थी वहां वॉशी चोट तिलक वर्मा नहीं थे, जिनकी जगह पर अय्यर को मौका मिला था, लेकिन वहां पर उन्हें प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं रखा गया था, प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया था। तो दोनों ही खिलाड़ी T20 सेटअप का हिस्सा नहीं है और दोनों ही चाहेंगे कि भाई किसी तरह से अच्छा प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में या कहे फिर T20 सेटअप में हिस्सा या अपनी जगह पक्की की जाए। अब ये मुकाबला सिर्फ कप्तान वर्सेस कप्तान या कहें गुजरात वर्सेस पंजाब नहीं है, एक लड़ाई ये भी है कि कौन T20 स्क्वाड में अपनी जगह पक्की करेगा। शशांक सिंह पर निगाहें होंगी, प्रभसिमरन पर निगाहें होंगी, प्रियांश आर्या पर निगाहें होंगी, कूपर कॉनली पर होंगी। श्रेयस अय्यर तो हैं ही कप्तान, साथ साथ मार्क स्टोइनिस, मार्को यानसन। दूसरी तरफ शुभमन गिल, साथ में साई सुदर्शन, जॉस बटलर, नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर देखने को मिलेंगे, ग्लेन फिलिप्स होंगे, शाहरुख खान, राहुल तिवतिया। इसके अलावा अगर बात करें जेसन होल्डर, तो इस तरह से इनके भी खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से लैस हैं। लेकिन गेंदबाजी का पक्ष थोड़ा बेहतर है गुजरात का, यहाँ पर उनके पास ऑप्शन है। और जो जिसकी हम बात कर रहे थे, पंजाब ने टॉस जीत लिया है, टॉस कंप्लीट हुआ है। टॉस जीतने के बाद पंजाब ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करके रन लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक सेफ रणनीति अपनाई है, जहाँ पर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पिच पर अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला गया है, शायद पिच पर हल्की सी घास होगी, उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन किस तरह से श्रेयस अय्यर ने क्या कुछ कहा है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, उन्होंने कहा कि लास्ट सीजन उनका कमाल का गुजरा था और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें प्रेजेंट पर फोकस करना है। पिछला सीजन अच्छा गुजरा था, हमने अच्छा क्रिकेट खेला था, हमारी टीम अच्छी थी, इस बार भी हम यही फोकस करेंगे और इसी पर फोकस है कि भाई इस बार भी अच्छा क्रिकेट खेलें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक जिस तरह से हमने पिछली बार क्रिकेट खेला है वो सबकी निगाहों में था, सबने उसकी तारीफ़ की है, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट था। तो जिस तरह से और इसके अलावा बात करें अगर इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो वो भी प्लेइंग 11 बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और आपको बता दें कि पंजाब किंग्स ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करेगी। बल्लेबाजी में किस तरह से वो अपनी प्लेइंग 11 सेट करेंगे ये भी बहुत अहम मुद्दा होने वाला है। अगर बात करें इस मैदान की पिच रिपोर्ट की, तो पिच बिल्कुल साफ है। पिच नंबर 4 पर मुकाबला होगा। मुकाबले वाली ये वो पिच है जहां पर खूब रन बनते हैं, यानी शुरुआत में भी हमें 200 रन देखने को मिल सकते हैं। पहले 2 मुकाबले जो हुए थे वहां पर भी 200 रन बने थे और 200 रन चेज हुए थे। कल का मुकाबला CSK RR का था, वहां चेन्नई की टीम मात्र 127 रन बना पाई थी, वो भी जेमी ओवरटन के 40 से ज़्यादा रन थे जिसमें। और उसके बाद बड़े ही आराम से वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली और कह सकते हैं पहले ही पावर प्ले में ये डिसाइड कर दिया कि RR ये मुकाबला बड़े आराम से जीत रही है। बाद में एंकर रोल निभाया था यशस्वी जायसवाल ने, साथ दिया था उनका रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने। तो इस तरह से वो मुकाबला घटा था। लेकिन पहले 2 मुकाबले जिस तरह से घटे थे, यानी विराट कोहली ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, 200 रन का चेस था और 16 ओवर में उसे कंप्लीट कर लिया। फिर रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ नॉक आती है, रियान विलियमसन साथ देते हैं और वो भी 221 रन चेस कर रहे थे और उसे भी 20 ओवर से पहले ही कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो उन्होंने कहा कि कूपर कॉनली को डेब्यू किया गया है और साथ साथ स्टोइनिस है और इसके अलावा बाटलेट को रखा गया है, मार्को यानसन को रखा गया है। जो 4 विदेशी खिलाड़ियों पर चर्चा हो रही थी उसमें बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी है पंजाब के कप्तान ने। कूपर कॉनली होंगे, जेवियर बाटलेट होंगे, मार्क स्टोइनिस होंगे और मार्को यानसन होंगे, यानी गेंदबाजी का जिम्मा होगा इन 3 के पास। कूपर कॉनली अच्छी स्पिन कराते हैं, बढ़िया धाकड़ बल्लेबाज हैं। अब नंबर किस नंबर पर उन्हें सफल करके खिलाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब पंजाब ने जिस तरह से जॉस इंग्लिश पिछली बार टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 20 ऑक्शन से पहले कहा कि मैं पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहूंगा और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें मोटी रकम दी है, वो वहां चले गए हैं। उसकी जगह पर भरपाई की है कूपर कॉनली के जरिए, बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन दिखाया था जिसका फायदा उन्हें मिला है आईपीएल में पैसे मिले हैं। और इसके अलावा अगर बात करें शुभमन गिल की, जिन्हें पहले बल्लेबाजी करनी है, उनकी माने तो विकेट अच्छा दिख रहा है उन्होंने कहा कि। और साथ साथ जिस तरह से पिछले 2 दिन बारिश की वजह से गुजरे हैं, उन्हें लगता है कि नमी होगी और यहाँ पर गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है।
और आपको बता दें कि उन्होंने कहा भी हमारा पिछला सीजन कमाल का गुजरा था। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2 लोग डेब्यू कर रहे हैं। एक है अशोक शर्मा, कमाल के इंडियन पेस गेंदबाज हैं, डेब्यू करने का मौका मिला है, इससे अच्छी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। और दूसरा नाम है ग्लेन फिलिप्स का। फिलिप्स की हम बात कर रहे थे कि फिलिप्स को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, किन चार खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ग्लेन फिलिप्स और अशोक शर्मा डेब्यू करने वाले हैं, बाकी पुरानी टीम खेलती नजर आएगी। यानी अशोक शर्मा के लिए सच में अच्छा लग रहा है भाई, इंडिया का लड़का, एक जैसे आशीष नेहरा की कोचिंग मिली है और वो टीम के लिए डेब्यू कर रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके अलावा बटलर एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उन्होंने कहा कि हम बैक कर रहे हैं उन्हें, और इस मुकाबले में इस साल उनके बल्ले से फिर निकल गए। अगर बात करें गुजरात के 4 खिलाड़ियों की तो उसमें बिल्कुल साफ है, ग्लेन फिलिप्स हैं, राशिद खान है और रबादा हैं और जॉस बटलर हैं। इन 4 खिलाड़ी या कहें 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ गुजरात इस मुकाबले को खेलती नजर आएगी, जिसमें 4 अगर बात करें ओवरसीज गुजरात की तो गुजरात में जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान और साथ में कगिसो रबादा। अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में कूपर कॉनले, जेवियर बार्टलेट, मार्क स्टोइनिस और मार्को यानसन। ये मतलब मिडिल ऑर्डर उनका बहुत मजबूत है, सारे ऑलराउंडर हैं जो पंजाब के पास हैं। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में राशिद खान अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी तो कमाल की राशिद खान करते ही हैं। लेकिन अगर जो चौथा नाम है रबादा, वहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं पूरी तरह से गेंदबाज हैं और जॉस बटलर पूरी तरह से बल्लेबाज हैं। तो इस तरह से दोनों टीमों ने अपने ओवरसीज बता दिए और दोनों टीमों के जो ओवरसीज हैं वो कमाल के हैं। और इस ओवरसीज की जो लड़ाई है, यहाँ पर गुजरात के ओवरसीज भारी पड़ेंगे पंजाब पर। मार्को यानसन और मार्क स्टोइनिस को छोड़ दिया जाए तो कूपर कॉनली और जेवियर बार्टलेट के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल खेलने का, जितना एक्सपीरियंस जॉस बटलर के पास है, साथ में राशिद खान के पास है, कगिसो रबादा के पास है। तो उन 3 के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लंबे समय तक तो रबादा पंजाब की टीम का हिस्सा रहे थे। तो यहाँ पर जो पलड़ा भारी है वो गुजरात का थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन प्लेइंग 11 दोनों टीमों की बहुत खास होने वाली है। किस तरह से, अगर पहले मैं आपको गुजरात की प्लेइंग 11 बता देता हूँ। गुजरात में है साई सुदर्शन, शुभमन गिल रखे गए हैं, जॉस बटलर है उनके पास, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान को रखा गया है, राहुल तिवतिया है, राशिद खान है, कगिसो रबादा है, अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका नहीं दिया गया है, अशोक शर्मा वहाँ पर डेब्यू कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत है वो आने वाले समय में आपको मैं बता दूंगा कि जॉस बटलर वो किस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं मौका मिला है। फिलहाल गुजरात ने अपनी तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि पहले बल्लेबाजी करेंगे और बल्लेबाजी में उन्होंने अपनी तस्वीरें, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा हमें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते नजर आए। यहाँ पर बल्लेबाजों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। शुरुआत करेंगे साई सुदर्शन, फिर होंगे उनका साथ दे रहेंगे शुभमन गिल, फिर जॉस बटलर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर वॉशी को मौका मिलेगा, 5 पर आपको ग्लेन फिलिप्स दिखेंगे, 6 पर शाहरुख खान, 7 पर राहुल तिवतिया और 8 नंबर पर राशिद खान। यानी 8 नंबर तक बड़े बड़े हिट लगाने वाले इनके पास बल्लेबाज हैं। और अगर शुरुआत के बल्लेबाज चल जाते हैं तो बाकी खिलाड़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो इस तरह से गुजरात की टीम, गुजरात की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। बस हाँ, लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, खास करके शाहरुख खान है, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं गुजरा है। इसके अलावा अगर बात करें राहुल तिवतिया की, पूरे डोमेस्टिक सीजन में वो चोटिल रहे थे, चोट के बाद अब सीधे वो वापसी कर रहे हैं। तो राहुल तिवतिया पर निगाहें होंगी, किस तरह से उनकी फिटनेस है, किस तरह से वो फॉर्म में, नेट्स में बल्लेबाजी के हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद अगर बात करें ग्लेन फिलिप्स की, फिलिप्स कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। वॉशी चोट के बाद वापस आ रहे हैं, चोट की वजह से वर्ल्ड कप मिस कर दिए थे। तो कह सकते हैं कि शुरुआत के मुकाबले मिस किए थे, बाद में उन्हें मौका मिला था अक्षर पटेल की जगह एक मुकाबले में खिलाया गया था, जहां पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद होगी कि भाई इसी अहमदाबाद की मैदान पर उन्होंने खेला था, लेकिन मुकाबला आज न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में है। अगर बात करें पंजाब की प्लेइंग 11 की, तो पंजाब की प्लेइंग 11 में होंगे प्रभसिमरन सिंह, कूपर कॉनली जो हो सकता है कि ओपनिंग करते नजर आए, फिर होंगे श्रेयस अय्यर, निहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्क स्टोइनिस, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, विजय कुमार विशाख, अर्शदीप सिंह और साथ में युजवेंद्र चहल। ये इनकी बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। प्रियांश आर्या हो सकता है बल्लेबाजी करते दिखे आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि पिछले बार आईपीएल में तो प्रियांश आर्या का बल्ला खूब गरजा था, लेकिन इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी थी। तो हो सकता है कि उनकी जगह किसी और टीम को भी, किसी और खिलाड़ी को गुजरात पंजाब की टीम ट्राई कर सकती है। अब गेंदबाजी देखते हैं, गेंदबाजी की शुरुआत कौन करेगा? अर्शदीप सिंह करेंगे, मार्को यानसन करेंगे। फिर इनके पास ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में इनके पास विजय कुमार विशाख होंगे, जेवियर बार्टलेट होंगे। ये 4 गेंदबाज हैं, प्रॉपर 4 ओवर कंप्लीट अपने करेंगे तो 16 ओवर ऐसे निकाल सकते हैं ये। लेकिन फिर इनके पास आते हैं युजवेंद्र चहल, जो 5वां मतलब 20 ओवर का कोटा कंप्लीट। अब इनके पास बैकअप सुनिए, मार्क स्टोइनिस इनके पास बैकअप के ऑप्शन है। इसके अलावा कूपर कॉनली अच्छी गेंदबाजी करा सकते हैं।
और निहाल वधेरा अच्छी गेंदबाजी करा सकते हैं। तो 5 गेंदबाज इनके पास प्रॉपर हैं, 3 गेंदबाज इनके पास बैकअप ऑप्शन है। मार्क स्टोइनिस हमें पूरे 4 ओवर तो नहीं लेकिन 2 से 3 ओवर करते नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर के पास गेंदबाजों को चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो पंजाब की जो गेंदबाजी है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी बैलेंस नज़र आ रही है। उनके पास जो शुरुआत करने के लिए आपको शुरुआती झटके देने में अर्शदीप सिंह माहिर हैं। शुरुआत में क्या साई सुदर्शन को आउट करते हैं या फिर शुभमन गिल को आउट करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और उनका साथ कौन देगा, क्या मार्को यानसन देंगे या फिर जेवियर बार्टलेट देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा शुरुआत में। और साथ साथ कूपर कॉनली, साथ में चहल, इस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट इनका सजा हुआ है। निहाल वधेरा जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी कर सकते हैं। तो गेंदबाजी के पास और गेंदबाजी के सारे ऑप्शन खोल के रखे थे पंजाब ने, और पंजाब ने उन सारे गेंदबाजों को पहले ही प्लेइंग 11 में हिस्सा मौका दे दिया है। विजय कुमार विशाख अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है। अर्शदीप सिंह हमने देखा है वर्ल्ड कप में किस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे। जेवियर बार्टलेट भी अच्छी गेंदबाजी में गेंदबाज हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। साथ में बात करें मार्को यानसन की, मार्को यानसन मतलब कमाल है यार। मतलब वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा प्रदर्शन करना हो या फिर ऐसे टोटनी लीग में अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना हो, आईपीएल में पंजाब के लिए अच्छा प्रदर्शन करना हो, हर मोर्चे पर ये खिलाड़ी परफेक्ट साबित होता है। हर मोर्चे पर अच्छी गेंदबाजी कर देता है। इस बार तो बल्लेबाजी में भी इन्होंने इंप्रूवमेंट किए हैं, तो यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी भी हमें अच्छी हो जरूरत पड़ने पर दिखाई देगी। अगर बात करें पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर की तो प्रियांश आर्या हैं, हरप्रीत बरार को रखा गया है, प्रवीण दुबे को रखा गया है, विष्णु विनोद हैं और सूर्यांश सेगड़े को रखा गया है। ये इनके इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिसमें प्रियांश आर्या माने जा रहे हैं कि बल्लेबाजी जब आएगी पंजाब की तो वही खेलते नजर आएंगे। अगर बात करें गुजरात के इम्पैक्ट सब की तो गुजरात के इम्पैक्ट सब होंगे गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा, जोसन होल्डर, जयंत यादव, मानो सूथर और कुमार कुशाग्र। अब इनकी बल्लेबाजी तो पूरी तरह से कंप्लीट नजर आ रही है। बल्लेबाजी यार कोलैप्स करती है, उसकी उन हालातों पर हम जयंत यादव देख सकते हैं, साथ में कुमार कुशाग्र देखने को मिल सकते हैं, वरना गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ही इम्पैक्ट सब पे खेलते नजर आएंगे। इम्पैक्ट से दोनों टीमों के बिल्कुल साफ है। गेंदबाजी जब शुरू होगी गुजरात की तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, जब बल्लेबाजी शुरू होगी पंजाब की तो वहां पर खेलते नजर आएंगे प्रियांश आर्या। तो टीमें बिल्कुल साफ हैं, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर अब शुरू होता है दोनों टीमों में से भारी कौन नजर आ रहा है। यहाँ पर गेंदबाजी देखकर दोनों टीमों की गेंदबाजी बराबरी की है। बल्लेबाजी की बात करें तो टॉप ऑर्डर गुजरात का बेहतर है, जबकि लोअर ऑर्डर खास करके मिडिल ऑर्डर वो पंजाब का बहुत भारी है। पंजाब का हर बल्लेबाज टेस्टेड बल्लेबाज है जो खास करके लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करेगा। इन हालातों पर गुजरात का पलड़ा थोड़ा कमजोर है पंजाब के मुकाबले, मान लीजिए 19-20 का। अगर परसेंटेज देखें तो 55% अभी चांस है यहाँ पर पंजाब किंग्स के और 45% चांस है गुजरात के। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात किस तरह से बल्लेबाजी करती है, क्योंकि 5% चांस इसलिए भी हो जाता है पंजाब के पास कि उन्होंने टॉस जीता है, तो आप 60% तक जा सकते हैं, क्योंकि टॉस जीतने के बाद आप थोड़ा सा भारी पड़ते हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, आप गेंदबाजों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। तो पंजाब के पास ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पर मुकाबला खेलने का, मुकाबला जीतने का। लेकिन एक पंजाब के लिए बुरी चीज़ ये है कि पंजाब के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, उनका बल्ला नहीं चला इस पिच पर। मतलब पिछले साल 5 मुकाबले खेले थे और बहुत खास प्रदर्शन नहीं दिखाया था। तो चाहेंगे कि भाई इस बार पंजाबी की उनके सरपंच साहब कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं, थोड़े बोल्ड में रन लगाएं। लेकिन अगर नमी गेंदबाजों को थोड़ी सी मिलती है तो मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट गुजरात के बल्लेबाजों का जीना हराम कर देंगे। कल जैसा मुकाबला गया था ना 127 पर चेन्नई ऑल आउट हो गई थी, कुछ वैसा ही नज़ारा नजर आ सकता है। लेकिन चेन्नई जैसे बुरे हाल गुजरात की नहीं होगी, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि गुजरात का जो माइंडसेट है वो चेन्नई से बेहतर है। चेन्नई में ऐसा लगा था मानो MS धोनी नहीं है तो टीम कमज़ोर नज़र आ रही है, टीम के पास वो दमखम नहीं है, जीतने की विल नहीं नज़र आई। और उसका खामियाजा ये हुआ कि आड़े तिरछे शॉट खेलने की वजह से बहुत सारे खिलाड़ी आउट हुए, खास करके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। जिस तरह से उन्होंने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ शॉट अटेम्प्ट किया था वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। इसके बाद अगर बात करें शिवम दुबे की, पहले एक छक्का लगा चुके थे, उनसे आने से पहले सरफराज खान का विकेट गिरा था, फिर भी उन्होंने एक लॉन्ग ऑफ में ट्राई किया छक्का मारने का, जिसकी वजह से उनका विकेट गया। और अक्षर जडेजा बहुत ही चालाक गेंदबाज हैं, लंबे अरसे का कैरियर है, बहुत सारे मुकाबले जिताए हैं इंडिया को, उन्हें पता है कि कैसे बल्लेबाजों को फंसाना होता है। टीमें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर पलड़ा भारी है पंजाब का। पंजाब ने टॉस जीता था, डिस जीता है, उनका मिडिल ऑर्डर मजबूत है। टॉप ऑर्डर अब किस तरह से बल्लेबाजी करता है देखना दिलचस्प होगा। बड़े नाम नहीं है टॉप ऑर्डर में, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह जाएंगे फिर से, कूपर कॉलनी नंबर 3 हो सकते हैं, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आ सकते हैं। इस तरह से इनकी बल्लेबाजी नजर आएगी। और बल्लेबाजी का जो केंद्र होगा वो श्रेयस अय्यर ही होंगे। पिछली बार 600 से करीब रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट 150 के पार रहा था। और सब चाहेंगे कि सरपंच साहब इस बार भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन करें
है टीम का चूंकि स्क्वाड बदला नहीं है, जिस तरह से पिछली बार ये टीम खेली थी, जिस तरह से टीम को रिबिल्ड किया गया था, उसी तरह से टीम को लेकर उतरी है पोंटिंग की टीम। ये पोंटिंग और श्रेयस अय्यर ने क्या कमाल की जोड़ी बना रखी है। दिल्ली में थे तो दिल्ली को फाइनल में ले गए थे, पंजाब में आए तो पंजाब को फाइनल में ले गए, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था दोनों जगहों पर। लेकिन श्रेयस अय्यर कमाल के कप्तान है। तो आपको बता दें साल 2024 में उन्होंने फाइनल खेला था केकेआर के लिए, केकेआर को ट्रॉफी जिताई थी। साल 2025 में पंजाब के लिए फाइनल खेला, हालांकि वहां पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात करें क्या ये टीम इस बार भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, तो जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने इनकी टीम है, इनकी गेंदबाजी है, इनका मिडिल ऑर्डर है, उसके दम पर कहा जा सकता है कि भाई पंजाब इस बार भी प्लेऑफ खेल सकती है।